हेलो गाइस, कैसे हो? तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, नियान फेंग ने उन दोनों ट्रेजर को फोनिक्स एंड दाजी को दे दिया होता है। ये देख के एम्परर और क्वीन उन दोनों के मुंह से पानी निकल जाता है। नियान फेंग उनको कहता है, आखिर तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारे मुंह से पानी क्यों निकल गया? क्वीन कहती है, अरे कुछ नहीं। और वह अपने मन में सोचने लगती है, मास्टर तो सच में बहुत ही ज्यादा ग्रेट है। मास्टर ने फोनिक्स को वो फ्लैग दे दिया, उस फ्लैग के अंदर एंडलेस फायर है, उस फायर से वो किसी को भी आसानी से जला सकती है। और दाजी को जो बेल दिया है वो ईस्ट एम्परर की बेल है, वो बेल बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। ईस्ट एम्परर ने उस बेल को अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ एक ही बार यूज़ किया है, जिससे वो इतने ज़्यादा पावरफुल हो गए। तो सोचो, अगर दाजी ने उस बेल को पूरी पावर को यूज़ कर लिया तो सोचो क्या होने वाला है। सच में यार, मास्टर को इन जैसे ट्रेजर की तो बिल्कुल भी परवाह नहीं है। मास्टर के सामने ये कूड़े कचरे के बराबर है। और फिर एम्परर क्वीन कह रहे होते हैं, ठीक है मास्टर, अब हम यहाँ से चलते हैं, हमें सूप के लिए मसाला वगैरह भी प्रिपेयर करने। नियान फेंग कह रहा था, हाँ ठीक है, जाके मसाला वगैरह प्रिपेयर कर लो। और वह इतनी ज़्यादा तेज़ी से जाते हैं, नियान फेंग अपने मन में सोचे जा रहा होता है, ये इतनी ज़्यादा तेज़ी से क्यों चले गए? क्या इनको इतनी ज़्यादा भूख लगी थी कि थोड़ी देर भी रुक नहीं सकते थे? और नियान फेंग कह रहा होता है, चलो अब मैं भी चलता हूँ सब लोगों को इन्फॉर्म करने। आखिरकार हेवनली प्लेस में जाने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। और जो दाजू होते हुए एम्परर क्वीन को वो जाते हुए देखे जा रही होती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है कुंगपिंग की ओर, वो उसी पॉट के अंदर बैठा होता है। कुंगपिंग सोच रहा होता है, शांत, बिल्कुल शांत, मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। आखिरकार मैं मॉन्स्टर मास्टर कुंगपिंग हूँ, मैं इतनी आसानी से थोड़ी ना हार मान सकता हूँ। मैं कॉजी सेज लेवल का कल्टीवेटर हूँ, मेरे को अपनी पूरी स्ट्रेंथ को यूज करनी पड़ेगी। और फिर वह अपना मॉन्स्टर ट्रांसफॉर्मेशन लेके उस पॉट को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, बट उस पॉट का हल्का सा ढक्कन नहीं हिला पा रहा होता है। एम्पर का ध्यान पीछे की ओर जाता है, वो कह रहा होता है, आखिर किस तरह की नॉइज है? क्वीन कह रही होती है, यहाँ पे कुछ भी नॉइज नहीं, तुम इन सबको इग्नोर करो और जल्दी चलो, हमें एक सूप भी बनाना है। और फिर वह बड़ी तेजी से आगे जाने लगते हैं। कुंगपिंग अंदर बैठ के सोच रहा होता है, अब मैं क्या करूँ? क्या सच में आज मेरा सूप बन जाएगा? मैं मॉन्स्टर मास्टर कुंगपिंग, क्या मेरा अंत ऐसे ही लिखा है? नहीं, मेरे को ऐसे नहीं मरना, मुझे सोचना पड़ेगा, मुझे कुछ तो सोचना पड़ेगा कि मैं इसके अंदर से कैसे बाहर निकलूं। और फिर बाहर से किसी की आवाज़ आती है, वह आवाज़ कह रही होती है, एम्परर एंड क्वीन आप वहीं पे रुक जाइए। और फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पे और कोई नहीं बल्कि अपनी दाजी होती है। दाजी को देख के क्वीन कह रही होती है, मैडम दाजी, आखिर आप यहाँ पे क्या करने आई हो? और फिर हमें नियान फेंग के घर की ओर दिखाया जाता है, जहाँ पे नियान फेंग अपनी पेंटिंग को ढूंढने जा रहा होता है। वो कह रहा होता है, ये कितनी ज़्यादा अजीब बात है, सुबह से मेरी पेंटिंग मिल क्यों नहीं रही? मैं सुबह से उसको हर जगह ढूंढ चुका हूँ, बट फिर भी वह मिल नहीं रही। और फिर हमें दाजी की ओर दिखाया जाता है, दाजी कह रही होती है, क्वीन मेरे को इस पोर्ट को वापस लेके जाना है। फिर क्वीन कह रही होती है, दाजी हमें नहीं लगता कि आपको ऐसा करना चाहिए, क्योंकि हमने कुंगपिंग को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करके रखा है। अगर आपने किया तो हो सकता है कि कुंगपिंग आपके कंट्रोल से बाहर जा जाए। फिर पोर्ट के अंदर से कुंगपिंग कह रहे थे, तो फाइनली मेरा चांस आ गया, अब मैं यहाँ से बाहर निकल पाऊंगा। और दादी उस पोर्ट के ऊपर हाथ रख के कह रही होती, देखो कुंगपिंग, तुम्हारे लिए एक बेस्ट ऑप्शन है, तुम चाहो तो अपनी सोल को मुझे दे दो, मैं तुम्हारी सोल को यहाँ से बचा लूंगी, और जो तुम्हारी बॉडी है हम उसका सूप बना लेंगे। कुंगपिंग अंदर से चिल्लाते हुए कहते, क्या आखिर तुम्हें कैसी बातें कर, तुम कहना चाहते हो कि तुम मेरी बॉडी का सूप बना लोगी? क्या ये मजाक चल रहा है? तुम मेरे ऊपर कोई बहुत ही बड़ा एहसान कर रही हो। और वह अगले पल में अंदर से बाहर आते हुए क्या होता है, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ, चलिए मास्टर चलिए मास्टर। और ये सीन देख के एम्परर और क्वीन उन दोनों का तो पूरा शकल बन जाता है। और फिर जो दाजी उस बोतल को ओपन करके कुंगपिंग की सोल को उसको अंदर लेने लगते, कुंगपिंग बेचारा अंदर जाते हुए क्या होता है, तो गुड बाय मेरी प्यारी बॉडी, अब मैं जा रहा हूँ, अब हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। और फिर जो कुंगपिंग पूरी तरह से अंदर चल जाता है, फिर दाजी नियान फेंग के उस पोस्टर को वापस बुला लेती है, वह उस पोस्टर को अपने हाथ में पकड़ लेती है और एम्परर से कह रही होती है, ठीक है फिर अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, अब बाकी सब आपके ऊपर है, आप लोग जाके मसाला वसाला बनाइए। कुंगपिंग जो अंदर बैठा होता है वो कह रहा होता है, बस डरने की कोई बात नहीं, कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद एक बार जब मेरी पावर पूरी तरह से रिकवर हो जाएगी, उसके बाद फिर मैं पूरे हवालनी प्लेस को खत्म कर दूंगा, और मेरे सामने जो भी आएगा मैं उन सभी को बहुत ही कुत्ते की मौत मारूंगा। और वो जैसे खिड़की के बाहर देखता है वो पाता है डिवाइन क्यू, वो कहता है, क्या डिवाइन क्यू? आखिर यहाँ पे इतनी सारी डिवाइन क्यू क्या कर रही है? फिर वो दूसरी साइड देखता है, उसको दिखता है डिवाइन पोर्ट, उसको वहाँ पे दिखती है डिवाइन ट्री, डिवाइन पिच। ये सब नज़ारा देख के वो तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है, करता है, क्या आखिर ये क्या चीज़ है? यहाँ पे डिवाइन क्यू है, डिवाइन पोर्ट, क्या एक्सपर्ट सच में इतने ज़्यादा पावरफुल है कि उनके पास ऐसी रेयर चीज़ें रखी हुई है। और बाहर से दादी कहते हैं, चलो ठीक है अब तुम्हारा खाना खाने का समय हो चुका है। दादी उसको अंदर खाना दे देती है। कुंगपिंग उस खाना को देख के कहता है, क्या यही खाना? ये देखने में तो इतना अच्छा नहीं लगता, मैं भी खा के देखता हूँ इसका टेस्ट कैसा होगा। जैसे ही वो थोड़ा सा खाना खाता है उसकी बॉडी से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज होने लगती है। वो कह रहा होता है, ये कैसी फीलिंग है?
ये फीलिंग तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं हेवन में आ चुका हूँ। तो ऐसा लगता है एक्सपर्ट के हाथों का खाना खाना। और फिर अब बाहर से नियान फेंग कह रहा होता है तो अब हमारा हेवनली प्लेस में जाने का समय हो चुका है। दाजी कह रही होती है मास्टर क्या मैं भी आपके साथ आ सकती हूँ। नियान फेंग कहते अरे दाजी तुम क्यों नहीं आ सकती हो, आखिरकार तुम्हारे बिना मैं कैसे हेवनली प्लेस में जाऊँगा। और दादी कह रही थी मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नियान फेंग कह रहा था अरे कोई बात नहीं, तुम्हें मुझे मास्टर वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दादी कहती है मास्टर। नियान फेंग कहता है दादी मास्टर दादी मास्टर दादी, यही सब उनके बीच में चला जा रहा होता है। फिर नियान फेंग का ध्यान अपनी पेंटिंग की ओर जाता है। वो कह रहा होता है अरे मेरी पेंटिंग यहाँ पे थी, मैं तो कितना ज़्यादा बेवकूफ़ हूँ, मैं सुबह से इसे वहाँ ढूंढने की कोशिश करूँ बट ये मेरे को यहाँ पे पड़ी हुई मिली। सीन शिफ्ट होता है नॉर्थ सी की ओर जहाँ पे ड्रैगन किंग आओ कैंग और व्हाइट हेयर वाला बंदा वो दोनों चाय पिए जा रहे होते हैं। उनका सबॉर्डिनेट उनके पास आता है और कह रहा होता है रिपोर्टिंग माय लॉर्ड, हेवनली प्लेस ने बहुत ही बड़ी दावत को रखा है और वह सभी लोगों को दावत के ऊपर बुला रहे हैं और उन्होंने हमें भी बुलाया है। वाइट हेयर वाला बंदा कह रहा होता है ऐसा लगता है कि जो हेवनली प्लेस वे सभी लोगों को अपने साथ करना चाहता है जिससे कि उनकी पावर पहले से और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो पाएगी। आओ क्यांग कहता है क्या तुम हेवनली प्लेस को जाके ज्वाइन नहीं करने वाले हो। वह वाइट हेयर वाला कहता है नहीं, मैं और मेरा सोड हम दोनों ही इंडिपेंडेंट रहते हैं, हम कभी भी किसी को फॉलो नहीं करते। आओ क्यांग कहता है हाँ वैसे तुम बात तो सही कह रहे हो, नियान फेंग के खाने के सामने हेवनली प्लेस का खाना कुछ भी नहीं है, मास्टर का खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। बट जैसे वो सबऑर्डिनेट बताता है कि वो लोग और कुछ नहीं बल्कि कुंगपिंग को बनाने वाले हैं, ये बात सुन के उन दोनों की मुंह उतर जाता है। कहते क्या आखिर तुम एक कैसी बात कर, तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि वो लोग कुंगपिंग को बनाने वाले, कहीं तुम गलत तो नहीं है, कहीं तुमने कुछ गलत तो नहीं सुन लिया, तुम्हारा हो सकता है कि वो लोग किसी एंशिएंट बीस्ट को बनाने वाले। वो सबऑर्डिनेट कह रहा होता है नहीं वो कुंगपिंग को बनाने वाले। फिर सीन शिफ्ट होता है हेवनली प्लेस के और वो दोनों हेवनली प्लेस में पहुंचे होते हैं। वो और अपने सामने कुंगपिंग को देखते हैं और पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। और आओ क्यांग कह रहा होता है ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें नियान फेंग ने अरेंज की है और नियान फेंग ने काफ़ी सभी लोगों को यहाँ पे बुलाए। फिर हमें वहाँ पे दो लड़कियों को दिखाया जाता है, वो जिनको हमने कभी पिछले एपिसोड में कभी ना कभी तो देखा होगा, वो दोनों कह रही होती है तो ये है हेवनली प्लेस, सच में ये हेवनली प्लेस होने के लायक है, यहाँ की स्पिरिचुअल पावर बहुत ही ज़्यादा है। और फिर वहाँ पे लोअर वर्ल्ड के किंग और उसकी डॉटर भी आ जाती है। उसकी डॉटर कह रही होती है फादर आप ध्यान रखिएगा, आप यहाँ पे किसी भी गॉड वगैरह को ऑफेंड मत कीजिए, नहीं तो फिर आपको मैं भी उनसे नहीं बचा पाऊंगी। और वहाँ पे हमारा प्रिंस भी आ जाता है। प्रिंस कह रहे थे तो यह है इमोर्टल वर्ल्ड, सच में ये तो इमोर्टल वर्ल्ड होने के लायक है, यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा मेरे को अच्छी खुशबू आ रही है। और वो स्कॉलर भी कह रहा था हाँ ये हमारे मॉर्टल वर्ल्ड से पूरी तरह अलग है। फिर हमें कुछ देर पहले का दिखाया जाता है हेवनली प्लेस में किसी दूसरे साइड की ओर दो सर्वेंट आपस में बात कर रही होती है। उनमें से पहली वाली सर्वेंट कहती है क्या तुमने एक्सपर्ट को देखा है। दूसरी वाली सर्वेंट कहती है हाँ मैंने उन्हें देखा है, मैंने उन्हें दूर से छुप कर देखा है। फिर पहली वाली कहती है वह तो सच में एक्सपर्ट होने के लायक है, जब मैंने उन्हें दूर से देखा तो मुझे उनको देख के ही बहुत अच्छा लग रहा था। फिर दूसरी वाली कहती है तुम सही कह रही हो, उन जैसा सेंट को हमने देख लिया, ये तो हमारी किस्मत की बात है। और फिर वह जाते हुए किसी पर्सन से टकरा जाती है। वह पर्सन चिल्लाते हुए कह रहे थे तुम लोगों, तुम नौकरों की इतनी हिम्मत कि तुम मेरे से टकरा जाओ, क्या तुम मेरे हाथों से मरना चाहती हो। वो दोनों पूरी तरह से घबरा जाते और कहते गॉड हमें माफ़ कर दीजिए, खाना बनाने वाले गॉड हमें प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। वो खाना बनाने वाला गॉड गुस्से में कह रहा होता है तुम दोनों ने ये जो बिस्किट बनाए है दिखने में बहुत ही ज़्यादा बेकार लग रहा है, रुको मैं इस बिस्किट को खा के देखता हूँ। और फिर जैसे ही वो एक बिस्कुट को उठाता है और खा के देखता है वह अच्छा है, ये इतना ज़्यादा बुरा भी नहीं बना है, तुम्हें इस बिस्कुट में प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि प्रेजेंटेशन बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। याद रखो जो अच्छा दिखता है वही सबसे पहले बिकता है। वो दोनों आपस में बात करते हुए जा रहे होते हैं कि यह हेवनली प्लेस का खाने बनाने का गॉड है, बट ये बहुत ही ज़्यादा अजीब है। वो पर्सन अपने मन में सोच रहा होता है मैं हेवनली प्लेस में खाना बनाने का गॉड हूँ, मैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिलीशियस फूड बनाता हूँ और मेरे साथ यहाँ पे बाकी के गॉड भी रहते हैं। उनमें से एक क्लोथ बनाने का गॉड है जो सबसे अच्छे और मजबूत क्लोथ बनाता है, और दूसरा घर बनाने का गॉड है, वह सिर्फ अच्छे घर बनाता है। और एक और भी गॉड है जो यहाँ के सभी रास्तों को बनाता है, उसको हम ट्रांसपोर्टेशन गॉड कहते हैं। और इन द एंड मैं उन सभी का बॉस हूँ, मैं हूँ खाना बनाने का गॉड, मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं यहाँ पे 10,000 सर्वेंट की सभी सैलरी को मैनेज करता हूँ और टाइम टू टाइम किसको कितनी सैलरी दिया जाना चाहिए उनके काम के हिसाब से मैं उनको देता हूँ। फिर वहाँ पे एक सर्वेंट आते हुए कह रहे थे खाना बनाने के गॉड, तो यार ये खाना बनाने का गॉड ये थोड़ा अजीब लग रहा है तो मैं इसको
ची बोलूंगा। वो सर्वेंट कह रही होती है, सर ची, एम्परर ने आपको बोला है क्योंकि यहाँ पे 3 रिलम के लोग वह फिर से आ चुके हैं। ची कहता है क्या वो लोग फिर से पीचेस लेके आए? लगता है मेरे को उन पीचेस से फिर से एक न्यू डिशेस बनानी पड़ेगी। वो सर्वेंट कह रही होती है नहीं, इस बार पीचेस नहीं है, इस बार बल्कि वो कुंपिंग लेके आए। इस बार हम कुंपिंग का सूप बनाने वाले हैं। और उसी ची के पीछे एक पर्सन आके टकरा जाता है। वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि हमारा लोअर वर्ल्ड का किंग होता है। लोअर वर्ल्ड का किंग उसको कह रहा होता है, इमोर्टल सर मेरे को माफ कर दीजिए, मैं यहाँ पे नया नया आया हूँ ना, तो फिर मैं आपसे टकरा गया, प्लीज मेरे को माफ कर दीजिए। उसकी डॉटर उसके वहां से ले जाके कह रहे थे, डैड मैंने आपसे पहले ही कहा था ना आप यहाँ से मत टकराइएगा, आप मेरी बात सुनते क्यों नहीं है? वो किंग कह रहा था, अरे मेरे को माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। तो गाइस इसी के साथ यह एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं किसी और एपिसोड में।